दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ मेरी बात को आप एकदम ध्यान से सुनिए एंड ऑलवेज रिमेंबर। दोस्तों आज वीडियो बनाने का कोई मूड ही नहीं था बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब है, खांसी हो रखी है, लेकिन आप लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि मैंने सोचा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सो ये वीडियो है हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये कंपनी का प्लेसमेंट कराते हैं, लेकिन आप लोग को एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट नहीं करा सकता क्योंकि उनके पास शिप है ही नहीं। इंस्टीट्यूट को सिर्फ लाइसेंस मिला हुआ है ट्रेनिंग कराने का और कोर्सेज कराने का। वो कोर्स करके आप इंडियन सीटीसी निकाल सकते हैं, बस दैट्स इट। इससे कोई जॉब की गारंटी आपको नहीं मिलने वाली है, तो ये गलत रास्ता है। कैंडिडेट्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरा 24 एज हो गया है, मैंने डिप्लोमा किया है, मैंने ये डिग्री किया है। ये सब चीज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सही रास्ता रहता है, बस एक ही सही रास्ता है। अगर मान लीजिए आपको डेक कैडेट करना है तो 10+2 गाइस। अभी आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि 10+2 गाइस 19 साल के बंदे क्यों सेलेक्ट करती है कंपनी। क्योंकि एक 19 साल का लड़का एक बच्चे की तरह होता है, उसको जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं, उसको ट्रेनिंग कर सकते हैं। चीफ ऑफिसर जो बोलेगा वो फॉलो करेगा, वो उस तरीके से डिसिप्लिन हो जाएगा। एक बार आपकी एज 22-24 हो गई है, आपको मोल्ड करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई बोलेगा कि अरे टॉयलेट सिर्फ साफ करो, बोलेगा नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यही एक तरीका है। आप पैम्पलेट में जाइए, आप इंस्टीट्यूट्स में देखिए, उनके ब्रोशर में वो आपको बताएगा आपने डिप्लोमा किया है, आपने BSc नॉटिकल साइंस किया है, आप ये ट्रेनिंग कर लीजिए, वो ट्रेनिंग कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि उन लोगों को तो पैसे बनाने हैं। अभी मैं यहाँ पे YouTube चैनल क्यों खोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके पैसे और आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। जो सही तरीका है वो सही तरीका रहता है और गलत तरीका हमेशा गलत ही तरीका रहेगा। अभी आपको डेक कैडेट में ज्वाइन करना है। आइडियली आप 10+2 कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी उम्र 20 से कम होनी चाहिए, आपका मेडिकल टेस्ट सही होना चाहिए, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस। ये सारी चीज़ें हैं। इन्हीं कैंडिडेट्स को जिनके पास 85-90% है 12th में, जिनका नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छा है और इंग्लिश में भी बोलने के लिए वो लोग अच्छे हैं और इंग्लिश का भी नॉलेज उनका अच्छा है। कंपनीज अच्छी कंपनीज मर्क्स, नॉर्डन, टॉम की काफ़ी अच्छी कंपनीज है। ये लिस्ट के लिए आप www.jobships.com में आप लिस्ट ऑफ कंपनीज देख सकते हैं। काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज की लिस्ट है वहाँ पे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी दे रहा हूँ ये मेरे फेसबुक पेज #ShipSailorSunil पे डिटेल में लिखा हुआ है, मगर फिर भी लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं वीडियो में आपको वापस से बता रहा हूँ। तो सिर्फ यही एक तरीका है ज्वाइन करने का। अदरवाइज अगर आपने साइंस नहीं लिया है 12th में, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने BSc नॉटिकल साइंस किया है, इन कैंडिडेट्स को हम नहीं प्रेफर करते। मेरा मतलब कोई भी शिपिंग कंपनी नहीं प्रेफर करती। उसका रीज़न ये है कि अगर BSc नॉटिकल साइंस आपने किया है 3 इयर्स का तो आपको सी टाइम सिर्फ 12 महीने का करना है। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शोर की ट्रेनिंग से। लेकिन एक DNS कैंडिडेट जिसने 1 ईयर का प्रीसी ट्रेनिंग किया है उसे चाहिए 18 मंथ्स ही टाइम। सो प्रॉब्ली उसको 3 शिप्स मिलेंगे। अच्छी कंपनीज हमेशा उसे 3 शिप करवाती है। 3 डिफरेंट शिप में उसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसका अच्छा नॉलेज होता है। जब वो 3rd ऑफिसर बन के आता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। सो ये सारे रीज़न है कि कंपनीज 10+2 गाइज को प्रेफर करती हैं। ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है 4 इयर्स की BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ही आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करें। इसका भी तरीका सेम है। अपने रिज्यूम्स को आप शिपिंग कंपनीज में फॉरवर्ड कर दीजिए। जब उनके टेस्ट होंगे, अगर उन्हें लगेगा कि आपकी इंजीनियरिंग में मार्क्स अच्छे हैं, आप डिजर्व करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे और वो भी आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। डेक कैडेट और जूनियर इंजीनियर, इसमें एक ही डिफरेंस है कि फॉर डेक कैडेट एक IMU एग्जाम कंडक्ट करता है। IMU एग्जाम कुछ भी नहीं है, वो बस ये है कि उसमें आपको रैंकिंग मिल जाती है। कुछ कंपनीज उसमें अच्छा रैंक प्रेफर करती है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते टाइम, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो इतने सारे कैंडिडेट्स को बुलाएं और फिर उसमें से सेलेक्ट करें। तो वो IMU के रैंकिंग के ऊपर जाते हैं। बट ज़्यादातर अच्छी कंपनियां अपना खुद का टेस्ट लेती हैं, वो IMU के रैंकिंग को भी ज़्यादा मायने नहीं देती है। ये तो हो गई बात आपकी कैडेट और जूनियर इंजीनियर की। अब देखिए 32 साहब, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इसके लिए जॉब कर सकते हैं। सेम तरीका है, आप अपना रिज्यूम बनाइए और शिपिंग कंपनी में फॉरवर्ड कर दीजिए। जब उनके पास इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की ओपनिंग आएगी तो वो आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे। आपको अगर नहीं बुला रहे तो आप यही सोचिए कि आपके मार्क्स कम है या किसी क्राइटेरिया में आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए आपको नहीं बुला रहे। जैसे कैडेट और जूनियर इंजीनियर के साथ होता है वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के साथ भी यही होता है। कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप देती है, फिर वो 6 मंथ्स का इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्सेज करते हैं और फिर उन्हें शिप पे एज अ ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भेज दिया जाता है। फिर वो 2 शिप करते हैं 12 मंथ सी टाइम और फिर आके अपने एग्जाम्स देते हैं जिनसे उन्हें इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का COC मिलता है। ये STCW 2010 का नया रिक्वायरमेंट है।
इसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के पास भी COC होना चाहिए एंड फिर वो एज अ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर सेलिंग करते हैं। एक बार उनके पास 36 मंथ्स की टाइम हो जाए तो वो चाहे तो क्लास 4 का एग्जाम देके क्लियर करके 4th इंजीनियर बन सकते हैं एंड इसी तरीके से क्लास 2 एंड चीफ करके 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। बट ये उसकी चॉइस है, वो चाहे तो पूरी जिंदगी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी रह सकता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का स्कोप नहीं है, थोड़े दिन बाद निकाल देते हैं, कंपनीज नहीं लेती, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारी कंपनीज में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है। ऑफकोर्स वो सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट में नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के बिना भी जहाज चल सकता है, बट प्रैक्टिकली सभी कंपनीज में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं। एंड इनफैक्ट आज की मार्केट की सिचुएशन देखी जाए तो डेक कैडेट में सेलेक्ट होना आसान नहीं है, जूनियर इंजीनियर में भी आसान नहीं है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में भी आसान नहीं है, बट अगर तीनों में कंपेयर किया जाएगा तो सबसे ईजी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की काफ़ी डिमांड है मार्केट में। अब इसके बाद आता है सवाल क्रू का। क्रू के लिए ये स्पॉन्सरशिप वाला टेस्ट रिटर्न ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। 10th पास है आप, आपके 60% से ऊपर आए हैं, आप जाइए 6 मंथ्स का प्रीसी ट्रेनिंग करिए फॉर रेटिंग। वो करने के बाद आपको कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, ये नॉर्मल तरीका है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी एज अ क्रू साइड में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है मर्चेंट नेवी में, अगर आप किसी को नहीं जानते, आपको कोई अंकल जो आपको रेफरेंस दे सके या आपकी कोई रिलेटिव या आपकी फैमिली में कोई नहीं है, तो ये कोर्स मत करो, नहीं तो आपको सालों इंतजार करना पड़ेगा। MMD के चक्कर काटते रहोगे, जूते घिस जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो सर्विस चार्ज मांगते हैं। ये सर्विस चार्ज जो है ये बेसिकली आइडियली पे नहीं करना चाहिए, ये गलत रास्ता है। आपको क्या लगता है मर्चेंट नेवी कोई भी इंडस्ट्री है जैसे बाकी जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपने पैसे दिए, आपका काम हो गया, आप जहाज पे चले गए? क्या फ़ायदा है? अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जहाज पे जाते ही कैप्टन या चीफ इंजीनियर जब देखेगा कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आपको तुरंत जहाज से वापस भेज देगा। तो एजेंट को जो पैसे दिए वो भी गए, टाइम भी गया, और फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे। तो ये गलत रास्ते में आप लोग मत जाओ। मैं समझता हूँ कि आप लोग यंग हो, आप लोग का एम्बिशन है, काफ़ी लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँ, यूनिफॉर्म मिलती है, बहुत अच्छा एक्साइटिंग जॉब है। बट देन आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा थोड़ा सा, और सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा इसमें काम नहीं हो रहा है तो मैं गलत रास्ता पकड़ के ज्वाइन करूँ, ये गलत चीज़ है। आपका सही रास्ते से काम हो रहा है, आप ज्वाइन करिए। नहीं हो रहा है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना भी बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव जॉब नहीं है मर्चेंट नेवी। अगर आप देखें IT इंजीनियर है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दे आर मेकिंग प्रीटी मच सेम मनी, इतने ही पैसे कमा रहे हैं, उल्टा अच्छी लाइफ है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजन मेकिंग में। कुछ कैंडिडेट्स हैं एक ही सवाल 4 बार 5 बार पूछेंगे कि कैसे भी मैं बोल दूँ कि भाई नहीं ज्वाइन कर लो, ये अच्छा है अच्छा है, लेकिन मैं किसी को यहाँ खुश नहीं कर रहा हूँ, मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। तो वो आपकी मर्जी है, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, कुछ लोग एकदम पीछे पड़े हैं कि मेरे डैडी के पास बहुत पैसे हैं, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मुझे बर्बाद करने, अपनी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद करने घूमने के लिए, तो ठीक है, गो एड करिए, उसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन सही रास्ता यही है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, शिप सेलर्स रील, उसमें एक बहुत सारा लंबा सा आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, कैसे ज्वाइन करना है। नॉट ओनली दैट, उसमें कैडेट को क्या करना है, जूनियर इंजीनियर को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को क्या करना है और रेटिंग को क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अब इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखिए, नो प्रॉब्लम, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं जितना मैक्सिमम रिप्लाई कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर कंपनी के इंटरव्यूअर आप हैं और वहाँ पे आपके पास एक 90% वाला 85% वाला कैंडिडेट अवेलेबल है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप एक 60% 70% वाले को क्यों सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली सबको ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं। ये बात अलग है कि BSc नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा, ये सारे कैंडिडेट्स का भी काम हुआ, 4-5 साल पहले उन्हें भी जॉब मिली क्योंकि शॉर्टेज थी मार्केट में, तो उन्हें जॉब मिल गया। बट आज ऐसा नहीं है, आज ओनली बेस्ट कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी फ्लडिंग है। तो यहाँ पे आके आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। दोस्तों एक क्विक अपडेट, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं कि मैं शिप ज्वाइन करूं और फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, डेक कैडेट, इनके इंटरव्यू लूं और मैं उसमें डालूं। तो मैं आप लोगों को एक अपडेट कर देता हूं कि मैं अभी जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में शिप ज्वाइन करूंगा। वीडियो शूटिंग मेरी रेगुलर चलेगी, एडिटिंग मेरी रेगुलर चलेगी। शिप पे मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होता है, तो मेरे को वीडियो अपलोड करने में हो सकता है लेट हो। जब मैं शोर लीव मिले, जब मैं किनारे में जाऊंगा, तब मैं एक साथ प्रॉब्ली सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। लेकिन
आप लोगों को जितने भी चीज़ें मैंने बोली हैं कि मैं शिप पे जाके ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मर्चेंट नेवी और ये इस लाइफ में इंटरेस्ट है तो।